हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, हमारे सेल्यूलोजिक फाइबर में हमने पढ़ चुके हैं अब तक कॉटन, लिनन और हम प्रोटीन फाइबर यानी कि एनिमल फाइबर, नेचुरल में वुलन, वूल एंड हम कौन सा पढ़ा है, वूल एंड सिल्क, हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम ये चार हमने पढ़ लिए। अब जो हमारे छोटे छोटे और एक हमने सेल्यूलोजिक फाइबर जूट भी पढ़ा हुआ है। तो अब हमारा कौन सा रह गया है, ये छोटे छोटे जो होते हैं जिनकी सिर्फ पूछा जाता है कि ये किस फैमिली से हैं या फिर ये इससे कौन से रेशे से प्राप्त होता है। तो ये सेल्यूलोजिक फाइबर थोड़े से बचे हुए थे, जिसमें कौन से हैं, कापोक, हैम, रेमी, कोयर और पिना। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छा लगे। ये छोटा छोटा सा एक डेफिनेशन के टाइप में मैं इनको थोड़ा सा समझा दे रही हूँ ताकि ये आगे जो पेपरों में जो पूछा जाता है इसमें से मिल जाए आपको। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो फाइबर है वो है कापोक फाइबर। कौन सा है? कपोक फाइबर। ठीक है, ये एक रेशा होता है, ये भी सारे रेशे ही होते हैं। ठीक है, लेकिन इनसे क्या होता है, हमें बेसिकली कपड़े नहीं मिलते हैं, इनका यूज डिफरेंट टाइप की चीजों में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है कापोक। जो कापोक होता है ये हमारा नेचुरल फाइबर होता है। हमने पढ़ा था हमने कपास का रेशा, जो कपास का रेशा था वो हमें बीजों से प्राप्त हो रहा था। ठीक है, कपास के बीजों से, और ये बीज से प्राप्त वाला रेशा हमारा कपास और कौन सा था, कापोक। तो कपास हम पढ़ चुके थे, तो हमारा रह गया था कापोक। अब ये कापोक भी जो होता है ना, ये भी हमें बीज से ही प्राप्त होने वाला रेशा है। ठीक है, अब इसका जो पेड़ होता है, पेड़ इसका काफी लंबा होता है, जैसे हमारे नॉर्मल जो नीम वगैरह के ट्री पेड़ होते हैं, बड़े बड़े बरगद वगैरह, ऐसा पेड़ होता है इसका। ठीक है, और इसकी भी प्राप्ति हमें बीज से होती है। ये देखो इसका पेड़ है, मैं इसको और थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ तो आई होप ये आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, अब इसके इसके जो वो चीज़ें होती हैं ना जिस पर से ऊन मिलती है, जो इसका फल होता है वो कुछ ऐसा होता है, इस तरह से वो फूलता जाता है, फूटता है, और इस तरह से ये रुई हमें मिलती है। लेकिन क्या होता है, ये इसीलिए हमारा यूजफुल नहीं है, ये अत्यधिक चिकना होता है। ठीक है, इसकी यूज जो होता है वो हमारा पिलो के जो पिलो भरने वाले, लाइफ जैकेट्स बनाने, मैट्रेस, इन सब चीज़ों के लिए इसमें हमारा यूज़ होता है। और जो कापोक होता है ये हमारा सीबिया पेंटेंड्रा की फैमिली से मिलता है। पूछा जाता है कभी कभी कापोक की किस फैमिली से मिलता है, तो कापोक जो है सीबिया पेंटेंड्रा फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इसमें हम इसको और किस नाम से भी जानते हैं, हम इसको जावा कॉटन या सिल्क कॉटन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नोन एज जावा कॉटन या फिर सिल्क कॉटन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिल्क कॉटन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अत्यधिक रेशमी, मतलब चिकना होता है और चमकीला होता है, चमक वाला अच्छा खासा रेशा ये होता है। ठीक है, तो और हल्का होता है, सॉफ्ट होता है ये, है ना। तो इससे लेकिन कपड़ा नहीं बनता, इससे जो बनते हैं खिलौने और तकिया भरने वाले जो कवर होते हैं, लाइफ जैकेट्स, ये सब हमारे इनसे बनता है। ठीक है, और ये हमारा ज़्यादातर इंडिया और वेस्ट इंडीज़ में भी इसकी खेती होती है। कहाँ कहाँ? इंडिया एंड वेस्ट इंडीज़ में भी इसकी खेती होती है। ठीक है, नेक्स्ट फाइबर पर हम चलते हैं जिसका नाम होता है हमारा हेम्प फाइबर। ठीक है, तो हेम्प फाइबर क्या होता है? हेम्प मतलब होता है हमारा भांग। भांग जिसको लोग जिससे नशा भी करते हैं, कहते हैं ना होली में नशा दे रहे हैं, भांग दे रहे हैं, तो इसका नशा भी होता है। लेकिन इस हेम्प के फाइबर से हमारा रेशा भी हमें मिलता है। ठीक है, तो ये जो रेशा होता है ना, ये रेशा हमें किससे मिलता है? तने से मिलता है। ठीक है, हेम्प फाइबर भी हमें किससे मिलता है? तने से। जो और कौन सा मिल रहा था? लिनन, जूट, ये भी हमें तने से मिल रहा था, है ना। ऐसे ही हेम्प फाइबर भी हमें जो इसका रेशा प्राप्त होगा वो होगा तने से। आई होप भांग का पेड़ सबने देखा होगा, ये हमें रास्ते में थोड़ा बहुत दिख ही जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये सन के समान इसका रेशा जो होता है वो हमें तने से मिल रहा है, हमें पता है। लेकिन ये लिनन भी हमें तने से मिल रहा है, लेकिन लिनन जो मिल रहा है उसकी प्राप्ति तो हमें बहुत सारी प्रक्रियाएं करने के बाद एक बहुत अच्छा हमें रेशा प्राप्त हो रहा है, ऐसा। लेकिन ये हमारा उसके समान नहीं है, तने से मिल रहा है लेकिन ये हमारा लिनन के समान नहीं है। इसीलिए ये रेशा जो है उसके गुण ना होने के कारण ये जो हमारे वस्त्र वाले उद्योग होते हैं ना, इसमें ये चल नहीं सका, है ना।
लेकिन ये जो चला, ये चला किसमें, रस्सी बनाने के लिए, बैग्स बनाने के लिए, और जूते के तले का जो कागज होता है ना, उन चीज़ों को बनाने के लिए ये हमारा चला। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल भी होता है, और एंटी माइक्रोबियल भी होता है ना। और ये जो हमारा रेशा आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा हेम्प फाइबर। आई होप आपको ये शो हो रहा होगा। ये देखो, भांग का पेड़ हमें रास्ते में भी मिल जाता है ना इस टाइप का, तो इसी से हमें ये भांग के रेशे की प्राप्ति होती है। अब ये देखो, हेम्प फाइबर से हमें इस टाइप का रेशा, इस टाइप का कपड़ा हमें मिलता है। ठीक है, तो इतना ही इसमें पूछा जाता है कि जो हेम्प फाइबर होता है, इसमें हमें रेशे की प्राप्ति किससे होती है, तो वो होती है हमें तने से। ठीक है, और इसकी कौन सी फैमिली है ये, कैनबिस सटाइवम। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम चलते हैं नेक्स्ट फाइबर पे बात करें, तो उसका नाम है हमारा रेमी। रेमी भी एक प्रकार का हमारा फाइबर मिलता है, और हमारा ये बास्ट फाइबर होता है ना। और ये इसकी कौन सी फैमिली से है, ये बोइमीरा निविया। प्रॉपर्टीज इसकी होती है वेरी स्ट्रॉन्ग, लक्सूरियस, एब्जॉर्बेंट, स्टिफ। और इसमें भी हम क्या बनाते हैं, इसका ब्लेंडेड फैब्रिक्स बनाते हैं लिनन के रूप में। ठीक है, जो रेमी होता है, जिसकी प्राप्ति होती है हमें नेटल के पौधे से, पौधे के तने से। इसकी भी प्राप्ति हमें किससे हो रही है, तने से हो रही है, रेमी की भी। और जो पौधा है उसको हम क्या कहते हैं, नेटल का पौधा, नेटल के पौधे के तने से। यानी कि देखिए ये इसका पौधा है, किसका, रेमी का। और इसकी भी प्राप्ति हमें किससे हो रही है, तने से हो रही है ना। तो इसके बाद जब तने से हो रही है, और इसके पौधे को और हम किस नाम से जानते हैं, नेटल के पौधे के नाम से। किसके, ये भी पूछ लिया जाता है कि नेटल का पौधा किसे कहते हैं, रेमी फाइबर को कहा जाता है। और उत्पादन इसका भारत और चाइना में होता है। चाइना ग्रास या रे ग्रास, रे इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, किस नाम से, चाइना ग्रास के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, या फिर रे चीन में रे भी कहते हैं, रे किसे कहते हैं, चीन में कहते हैं। ठीक है, इससे क्या बनता है, नैपकिन, ट्रे क्लॉथ आदि बनाने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं कोयर। कोयर फाइबर क्या होता है, वो नारियल के रेशे से हमें मिलता है। ठीक है, अब इसको हम ऑब्टेन किससे करते हैं, मतलब कि इसको हम प्राप्त किससे करते हैं, तो हम इसको नारियल की छाल से प्राप्त करते हैं। कोकोनट हस्क नारियल की छाल से प्राप्त होता है। रेशे कैसे होते हैं इसके, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुलायम, मुलायम तो नहीं कहेंगे हम इसके, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। इलास्टिक होती है, रफ होते हैं, और वाटर रेजिस्टेंट होते हैं, और लंबे समय तक हमें ये चलने वाले होते हैं। इसका यूज़ किस में होता है, मैट्स, रस्सी और ब्रशेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे हमारा वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, और चटाई वटाई ये सब इससे हम बना सकते हैं, किससे, ये नारियल के रेशे से, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, कोयर फाइबर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पिना। पिना को क्या कहते हैं हम, पिना हमें किससे मिलता है, अनानास की पत्तियों से मिलता है। ठीक है, पिना इज ऑब्टेन फ्रॉम अनानास लीव्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज कैसी होती है, फाइन होती है, लाइट वेट होती है, लक्सूरियस होती है, और एक्सपेंसिव होती है इसकी प्रॉपर्टीज। इसके रेशे जो होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, मुलायम होते हैं, है ना। और इसके रेशे मजबूत, टिकाऊ, वस्त्र निर्माण का कार्य भी इससे हो सकता है। ठीक है, होता है कहीं कहीं, क्योंकि अब इतने तरीके के कपड़े चल रहे हैं, तो उससे रेशे चल रहे हैं, फाइबर चल रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि कौन सा रेशा किस फाइबर से मिला है। वो जब आप उनका वो देखते हैं, टैग वगैरह देखते हैं, तो उसमें एक नोटिस लिखा हुआ होता है कि ये किससे बना हुआ है। ठीक है, तो ये इसका जो होता है, ये हमारे पाइनएप्पल की पत्तियों से प्राप्त होता है। किससे, पिना रेशा जो होता है पाइनएप्पल। ठीक है, ये लिख रहा है यहाँ पे पाइनएप्पल। और ये हमें प्राप्त कैसे होता है, ये देखो, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। इसकी ये वो एक सेकेंड, ये क्या, ये देखो, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि ये हमारी जो फ्रेश हैं, ये पाइनएप्पल की लीव्स हैं, इन्हें निकाला जाता है। हमने पाइनएप्पल देखा होगा, उस पर लीव्स होती हैं। ठीक है,
और फिर उसको इस तरह से स्ट्रेचिंग की जाती है फ्रेश पाइनएप्पल लीव्स को। ये देखो यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है। और उसके बाद इनको सोक किया जाता है और जो लीव्स होती हैं उसको निकाला जाता है। ये देखो यहाँ से रेशा निकाल रहे हैं सोखने के बाद। एक्सट्रैक्शन ऑफ द फाइबर को निकाला जा रहा है इस तरह से लीव्स की, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग और ड्राइंग मतलब कि हम इसको धो और सुखा रहे हैं और उसके बाद ये हमें प्रक्रिया फाइबर एक मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 4-5 प्रकार के जो फाइबर थे सेल्यूलोजिक जो रह गए थे वो हो गए। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना होता है, ये सिर्फ हमारा नॉर्मली यूज़ होते हैं। नॉर्मली पूछा जाता है जैसे कि कापोक का रेशा किससे प्राप्त होता है, यानी कि हमें कापोक को किस नाम से भी जानते हैं, जावा कॉटन के नाम से भी जानते हैं। कापोक को किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो सीविया पेंटेंड्रा की फैमिली से बिलोंग करता है। और किससे इसका रेशा किससे मिलता है, हमें बीज से प्राप्त होती है कापोक जो होता है, ठीक है। किस चीज़ में यूज़ होता है, पिलो, मैट्रेस, लाइफ जैकेट्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे ही हेम अगर पूछे तो इसकी प्राप्ति हमें किससे होती है, इसकी प्राप्ति हमें तने से होती है। इसकी प्राप्ति इसे हम किस और नाम से जानते हैं, तो इसे हम भांग का रेशा भी कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग भी होता है, ड्यूरेबल होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है। इससे क्या बनाया जाता है, रोप, कैनवस, बैग्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और इससे हम क्या कह सकते हैं, ये इसमें तने से प्राप्त होने वाला रेशा और कौन सा है, लिनन है, ठीक है। और इसकी कौन सी फैमिली होती है, कैनबिस सैटिविया स्टेम होती है, उसको हम इस रेशे को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेमी किसको कहते हैं हम, तने प्राप्त होता है, तने या नेटल से। नेटल का इसको पौधा भी कहते हैं रेमी को। चाइना ग्रास किसे कहते हैं, चाइना ग्रास भी हम रेनी को कहते हैं। रेमी जो हमारा एक फैब्रिक वो है सेल्यूलोजिक प्लांट, ठीक है। इससे हमारे ब्लेंडेड फैब्रिक्स यानी कि किसी के साथ मिक्स करके इसमें हम फाइबर क्लॉथ्स बना सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा चाइना ग्रास के नाम से भी जानते हैं। रेह के पौधे, चीन में इसको रेह कहते हैं, नेटल के पौधे, और हम इसको नेटल के पौधे के तने से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो रेमी फाइबर है इसके जो पौधे को हम क्या कहते हैं, नेटल का पेड़ भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कोयर। कोयर को हम किससे प्राप्त करते हैं, तो कोयर को हम नारियल की छाल से प्राप्त करते हैं। नारियल के ऊपर जो छाल नहीं होती है, नारियल देखा होगा, हस्क होता है, तो उससे हम इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, स्ट्रांग होगी, इलास्टिक होती है, रफ होती है, देखा होगा नारियल तो रफ होता है, और वाटर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इसमें हम क्या बना सकते हैं, मैट्स, रोप्स मतलब कि रस्सी, ब्रशेस, ये सब हम इससे बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है पिन्ना फाइबर। पिन्ना की प्राप्ति हमें किससे होती है, पत्तियों, इसकी प्राप्ति, इसके जो रेशों की प्राप्ति होती है वो होती है हमें पत्तियों से। और पत्तियां किसकी होती हैं, अनानास की, ठीक है। और इससे क्या बना सकते हैं, इससे कपड़े, ट्रेडिशनल फैब्रिक्स भी बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारा इतना क्या हो गया, सेल्यूलोजिक फाइबर हो गया। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद जितने भी सेल्यूलोजिक फाइबर हमने कराए हैं उसके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।